welcome to our platform that is Intellectual Kundan Gaurav Academy. Now today's topic is life processes, that is the sixth chapter of biology, class 10th. So let's begin without wasting our time. So the first topic is life process. First, going towards the life process, I want to discuss something. किस चीज़ को हम लिविंग और अलाइव कहते हैं, ठीक है। और अलाइव का मतलब क्या होता है? अलाइव और लिविंग का मतलब होता है जिंदा और जीवित, जिसमें लाइफ हो। तो हम ऑल प्लांट्स और एनिमल्स को लिविंग कहते हैं और अलाइव कहते हैं, ठीक है। वो कौन सी क्राइटेरिया है जिससे हम कह सकते हैं कि समथिंग इज अलाइव और लिविंग? तो इसमें जो क्राइटेरिया है वो है मूवमेंट। मूवमेंट क्यों है कि आपने देखा होगा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स डू मूव अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट दैट द प्लांट मूव, और एनिमल्स मूव थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स, ओके। सो कंक्लूडिंग दैट कि पहले एनिमल्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन बॉडी होती है सबसे छोटी जो होती है वो इन्फेंट होती है, इन्फेंट के बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद टीनेज, टीनेज के बाद एडल्टहुड, एडल्टहुड के बाद एज और यंग एज के बाद ओल्ड एज, ठीक है। तो ये सारे जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसमें हमारे बॉडी पार्ट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली द बॉडी पार्ट इज ग्रोइंग, ठीक है। तो जब इन्फेंट होते हैं तो हमारे हाथ पैर सब बहुत छोटे छोटे से होते हैं। फिर हम धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, जैसे हमारी ग्रोथ होती है, तो हमारे यंग एज तक हमारे हाथ पैर सब सही से अलामत रहते हैं। जब हम ओल्ड एज में आते हैं तो फिर वो श्रिंक होना शुरू करते हैं। श्रिंक मतलब झुर्रियाँ आना और ये सब, ठीक है। अब कमिंग टूवर्ड्स द प्लांट्स, तो ये अलग अलग मूवमेंट्स हो करते हैं बॉडी पार्ट्स एनिमल्स पे। आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू नाउ। कमिंग टूवर्ड्स प्लांट, मूविंग देयर बॉडी पार्ट्स, लीव्स, फ्लावर्स, शूट्स एंड रूट्स। आपने देखा होगा कि जो बसंत ऋतु होती है उसमें पहले तो पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए नए पत्ते आते हैं। ऐसे फ्लावर जो होते हैं वो हमेशा आते जाते रहते हैं। मोस्ट डिमांडिंग सीजन जो होता है लोगों के विषय में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे तोड़े जाते हैं, वो कुछ जैसे फेस्टिव सीजन हुआ उसमें उनको चढ़ाना होता है फूल, जैसे दुर्गा पूजा ये सब, तो उस टाइम पे वो लोग बहुत फूल होते हैं। लेकिन एज साइमल्टेनियसली plant are producing that flowers again, so it's a part of the plants to grow, okay। roots भी grow होती हैं जैसे जैसे plants grow होते हैं, shoots also grow, okay। characteristic of a living thing, कि वो living कैसे है, आप उसको कैसे बता सकते हो? अभी मैंने बताया living thing can move by themselves, human beings can move by themselves, or plants move by themselves by growing their body parts, okay। and after certain age plants का जो वो होता है थोड़ा अपने डिस्टेंस से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक मूवमेंट होती है जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। आई हैव एक्सप्लेन यू वाटर क्यों नेसेसरी है। वाटर इसलिए नेसेसरी है कि आपने देखा होगा कि अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को बिना पानी दिए छोड़ दो, एनिमल्स में एक्सेप्ट ऊट, ठीक है, एनिमल्स में अगर किसी को भी पानी दिए बिना छोड़ दो, ह्यूमन बीइंग 30 दिन पानी ना दो, तो देयर बॉडी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग जैसे उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर आप किसी भी बॉडी को फूड नहीं देते हो ह्यूमन बीइंग में, तो वो एक समय तक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में टूटेंगे, और उसके बाद जब प्रोटीन की रिडक्शन हो जाएगी उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, और टू रिड्यूस एंड यूज़ द एनर्जी, तो आपका जो ये फूड होगा मतलब वो अब सर्वाइवल के लिए है ही नहीं, तो वो इंसानी की डेथ भी हो सकती है। सो लिविंग थिंग्स नीड्स food, water, and by air you have seen how much necessary oxygen is in the COVID period. So start planting more trees, so have more oxygen in your environment. Living things can grow. Living things grow कर सकते हैं, like I have said earlier,
लाइक जो इन्फेंट होता है उसके पैर हाथ बहुत छोटे छोटे होते हैं, फिर जैसे टीनेज में आते हैं फिर मॉस्टर्स वगैरह आने लगते हैं, मॉस्टर्स एंड बियर्ड, फिर आफ्टर समथिंग अलग चेंजेस होते हैं. तो लिविंग थिंग्स आर कंटिन्यूसली ग्रो. लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, या कोई भी चेंजेस होती है एनवायरनमेंट में तो लिविंग थिंग्स उस चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं थ्रू देयर रिमेडियल एक्शंस. Living things can respire, living things can excrete, or living things can reproduce. It is a type of the process which and living things can do. Okay. Some of the examples of living things: human beings, plants, bacteria, animals, reptiles, insects, trees, fungus. It is a mushroom. It is also known as fungus. Birds. I hope it is clear to you. Coming towards next slide, life process. Then what do you mean by life process? जो भी ऑर्गेनिजम्स जीवित रहने के लिए अर्थ पे जो भी प्रोसेस को और नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस. और लाइफ प्रोसेस आर एज फॉलोइंग: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. एंड सम ऑफ द लाइफ प्रोसेस आर मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन etc. Why energy is required? Energy is required in our body for completing certain activities of the life process, or in every activity energy is required, you can say that. Like fuel, food जो होता है एक fuel होता है एनर्जी के लिए. क्यों? क्योंकि फूड जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी. जब हम सो रहे होते हैं तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस उस टाइम पे भी हो रहे होते हैं. जैसे कि हम सो रहे होते हैं तो हमारा हार्ट बीट हमेशा पंप कर रहा होता है, दे डिडंट स्टॉप. और तब हमारा ब्रेन भी चलता रहता है, वो भी सोता नहीं है. ठीक है, तो तब में हमें एनर्जी चाहिए इन सब चीज़ के लिए. तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर बॉडी. ठीक है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से. फूड में बेसिकली किससे? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से. बट इट इज़ कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ एनर्जी. वर्किंग अ हार्ट, मतलब अगर कोई हार्ट को वर्क करना हो तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन एक ऐसा पार्ट, मतलब न्यूट्रिशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: कोई भी ऑर्गेनिजम्स उसको सर्टेन एक्टिविटीज़ अपने बॉडी के अंदर परफॉर्म करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जो कि वो कहाँ से ऑब्टेन करता है? सर अपने एनर्जी के लिए, जो एनर्जी के फॉर्म में. ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी. और ये हमें कहाँ से मिलती है न्यूट्रिएंट? सराउंडिंग्स. ठीक है, और हेल्दी फूड पिरामिड में हमें ये सब चीज़ें मतलब डेली न्यूट्रिशन और डाइट में लेना चाहिए टू बी फिट एंड फाइन. लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीड्स, नट्स एंड एवोकाडो, एग, फिश एंड फैट फ्री डेयरी, स्वीट्स, प्रोसेस्ड फूड. दिस शुड बी मैन. लाइक प्रोसेस्ड फूड्स और स्वीट्स को कम मात्रा में लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं. तो ये लीस्ट पे है. और सबसे ज़्यादा में क्या लेना चाहिए? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. ठीक है, और बाहर की चीज़ें जितनी हो सकती है वो हमें कम इनटेक करना चाहिए. कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशंस में हम आते हैं तो ये एक सिंपली एक मेथड है किस चीज़ का, कि फूड ऑब्टेन करने का, किस तरीके से कौन से ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करती है. ठीक है, टाइप्स ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं. वो किसी और पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे मेक देयर ओन फूड. और वो फूड कैसे बनाते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. Like in this you have an examples of photosynthesis. So now let's talk about photosynthesis. ये जो सनलाइट है वो एनर्जी दे रहा है किसको? प्लांट्स को.
इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, फूड, और रिलीज क्या कर रहे हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और ये रिलीज क्या कर रहे हैं, फूड। फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और ग्लूकोज, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है एज एन बाई प्रोडक्ट। तो ये पूरा चीज क्या है, फोटोसिंथेसिस। लाइक इसमें ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन बैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। सो वो किस मोड्स में अंदर न्यूट्रिशन बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड में। इट दिस क्लियर टू यू? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, हेट्रो और ट्रॉपिक, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक मतलब वो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, हेट्रो मतलब अदर्स और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। तो वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है। वो मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए। लाइक एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। फंगाई भी किस पे होते हैं, प्लांट्स पे जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसके थ्रू ये अपना फूड यूटिलाइज करते हैं। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का भी सेम हाल है। मोस्ट बैक्टीरिया लाइक जो ग्रीन कलर के बैक्टीरिया नहीं होते हैं वो सारे जो है वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। सो ये था हेटरोट्रॉप्स में, यू अंडरस्टूड दैट। लाइक एग्जाम्पल डियर ईटिंग प्लांट, लाइक एनिमल्स में जो डियर है वो प्लांट खाते हैं, तो प्लांट पे वो डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, तो डियर क्या है, हेटरोट्रॉप है। टाइगर ईटिंग फूड, जो टाइगर है वो मोस्टली डियर पर डिपेंडेंट होगा अपने फूड के लिए, ठीक है। तो डियर जो है वो टाइगर का फूड बनी है, तो अभी क्या होगा, टाइगर इज एन हेटरोट्रॉप, ही इज डिपेंडेंट ऑन it is dependent on deer for their food. I think it's clear to you. Now coming towards next slide, some examples are there also. Animals, fungi, most bacteria and protozoa. I think it's clear to you. Coming towards the next slide, ठीक है। Types of heterotrophic nutrition: saprophytic, parasitic and holozoic. It is the modes of nutrition of heterotrophic modes. In modes of heterotrophic nutrition, there are the types of nutrition which are there. What do you mean by saprotrophic? Saprotrophic nutrition क्या होता है? तो let's understood what is saprotrophic modes of nutrition. ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग पार्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और रॉटन ब्रेड पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। सैप्रो मतलब रॉटन और ट्रॉपिक मतलब फूड और न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल मशरूम, फंगस, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है सैप्रोट्रॉफिक के। से दैट सैप्रोफाइट्स आर द प्लांट्स व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और जो सैप्रोफाइट डाउन करते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में के बॉडी के बाहर, एंड दे फीड ऑन दैट इज नोन एज सैप्रोफाइट। एग्जाम्पल मशरूम, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कमिंग टुवर्ड्स द पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मतलब पैरासिटिक न्यूट्रिशन से पहले मैं स्टार्ट करूँगी विदाउट डेफिनेशन। आई वांट टू गो थ्रू द एग्जांपल। लाइक आपने बहुत कॉमनली जो लड़कियों के बाल में लाइस है या उसको जू या ढील जो भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो रीस होती है उसको क्या वो मार देते हैं? नहीं, उस लड़की को वो मारता नहीं है, बट उसके थ्रू वो फूड लेते हैं। और वो फूड किस फॉर्म में होता है? उसके ब्लड के, मतलब ब्लड को सक आउट करते हैं उसके हेड से। तो वो पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट होस्ट विदाउट किलिंग इट। यहाँ पे वही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डिराइव करता है दूसरे और होस्ट
उसका होस्ट होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उससे वो ऑर्गेनिज्म लेता है और क्या होता है, होस्ट को वो डिफेक्ट ज़रूर करता है, उसको वो हर्ट ज़रूर करता है, बट वो उसको मारता नहीं है, उसको किल नहीं करता। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, राउंडवर्म, leeches, tapeworms are some of the examples of parasitic nutrition. Here is the example of plasmodium. Now coming towards holozoic modes of nutrition. Holozoic modes of nutrition is too simple to understand, but it is more the complex process. But it is too simple to understand from your end because you are also a human being. ठीक है, तो जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका जो प्रोसेस होता है वो भी एक होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, कैसे हम लोग फूड खाते हैं, वो इंजेस्ट करते हैं, और जितने भी प्रोसेस होते हैं लाइक डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एट द एंड ईजेशन, तो इंजेशन से लेके ईजेशन तक, इंजेशन मतलब खाना खाना और ईजेशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट अपने बॉडी से बाहर निकालना, वो जो भी प्रोसेस होते हैं वो होलोजोइक कहलाता है। ठीक है, तो लाइक आई वांट टू रीड द डेफिनेशन फ्रॉम द स्लाइड्स। न्यूट्रिशन इन विच द organisms takes place the complex organic food material into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into a body cell of the organism. ठीक है, लाइक जैसे organisms में होते हैं जो सही जो न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब हो गए वो हो गए, जो नहीं हुए, जो वेस्ट था वो वेस्ट आउट हो गया। तो इंजेशन जो होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अमेबा, फ्रॉग, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लाइक वी हैव स्टडीड नाउ कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होते हैं। वो ऑटोट्रॉपिक मोड होता है, ये एक एनाबॉलिक रिएक्शंस है। ठीक है, photosynthesis is the process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide। अभी देखो ये लाइट एनर्जी है। ठीक है, ये सन से जो लाइट एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, ठीक है, वाटर और मिनरल जो भी होते हैं वो मिलकर क्या बना रहे, कार्बोहाइड्रेट, और वो बाई प्रोडक्ट में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। और ये फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, क्लोरोफिल, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ग्रीन और पार्ट ऑफ द प्लांट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रेजेंट किसमें होते हैं, प्लास्टिड में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि लाइट एनर्जी जो कहा जाता है सन से, और ये क्या एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में लाइक क्लोरोफिल, और बाई प्रोडक्ट में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू द प्रोसेसेस। जी सॉरी, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आना चाहिए, माई फॉल्ट। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, एंड यू हैव अनदर डेफिनेशन जो मैंने अभी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का बताया। फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और स्टार्च स्टोर्ड कहाँ होते हैं, वो लीव्स में होते हैं। लीव्स में कहाँ, क्लोरोफिल में, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में वो जो स्टार्च स्टोर्ड होते हैं वो लीव्स में होते हैं। ठीक है, the steps of photosynthesis. Then the first step of photosynthesis is absorption of sunlight energy by chlorophyll. तो सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, लीव्स में कहाँ से, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में, और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है, क्लोरोफिल। तो सनलाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन होता है, और किस एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, लाइट एनर्जी का किस में हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। और ये क्या स्प्लिट कर रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन। तो लाइट एनर्जी में क्या होता है, वाटर का स्प्लिट होते हैं किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, फिर रिडक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू हो रहा है, हाइड्रोजन के थ्रू। क्यों, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू हो रहा है, हाइड्रोजन के थ्रू, और हाइड्रोजन के थ्रू क्यों हो रहा है, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में क्या फॉर्म कर रहे हैं वो, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों,
कैसे फॉर्म कर रहे हैं? बाय यूटिलाइजिंग दैट केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी से जो भी एनर्जी मिल रही है, केमिकल एनर्जी, उनको वो ट्रांसफॉर्म करके क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू वर्ड्स हेयर, 6CO2, 6H2O, C612O6 + 6O2। तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो प्रोसेसेस चलती है, एक लाइट और एक डार्क। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखे होंगे कि वो फोटोसिंथेसिस सुबह दिन में तो काम करते ही हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो दिन में तो काम करते ही हैं, लेकिन वो रात को भी कुछ प्रोसेसेस करते रहते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि रात को पेड़ के नीचे मत सो, क्योंकि रात को भी वो एक रिएक्शन कर रही होती है और उसका जो प्रोसेस होता है वो डार्क रिएक्शन करती है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वो ग्लूकोज रिलीज करती है, एंड दैट इज़ द हार्मफुल थिंग्स फॉर अस टू स्लिप इन नाइट। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से वी गेट अफेक्टेड। ठीक है, तो रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि क्या लाइट रिएक्शन करती है और डार्क रिएक्शन क्यों करती है। तो अब हम चल रहे हैं लाइट रिएक्शंस में क्या होता है। लाइट रिएक्शंस में बस एक प्रोसेस होती है, जो वो H2O होता है उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब 6CO2 जो होते हैं, ये हमारा डार्क रिएक्शन है। जो 6CO2 है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट, 6H12O6। जो भी हम एनर्जी स्टोर करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी में जो भी एनर्जी हम स्टोर करते हैं उससे हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो ये क्या है? हमारा डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है? आई हैव एन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, लाइक कि डार्क रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस में कहाँ पे होता है? इफ़ यू कैन गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, इट्स गुड बिफोर आई एम आंसरिंग इन दिस वीडियो। सो जो हमारा ग्रीन प्लास्टिड होता है उसको हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। ठीक है, ग्रीन प्लास्टिड को हम किचन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहीं पे क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर ही क्लोरोफिल होती है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के पास दो एरिया होता है। ठीक है, एक स्ट्रोमा होता है और एक ग्रैना होता है। ठीक है, और जब स्ट्रोमा और ग्रैना जब दो एरिया होते हैं और तो लाइट रिएक्शन किस में चल रहा होता है? ग्रैना में। और डार्क रिएक्शन कहाँ चल रहा होता है? स्ट्रोमा में। तो अब हम कैसे बोल सकते हैं कि लाइट रिएक्शन ग्रैना में चल रहा होता है? क्योंकि लेट्स सी, जो प्लास्टिड होता है उसमें जो ग्रीन पार्ट होते हैं, जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो क्या होता है? वो ग्रैना में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो लाइट रिएक्शंस है वो ग्रैना में होते हैं, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो हमारा स्ट्रोमा में होता है। फ्लूइड पार्ट का जो पार्ट होता है प्लास्टिड का, अगर आप डायग्राम देखोगे तो उसमें जो स्ट्रोमा है वहाँ पे जो एक्वस फ्लूइड फॉर्मेट जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ हमारा डार्क रिएक्शन चलता है। आई थिंक, आई होप इट्स क्लियर टू यू। लाइट रिएक्शन एंड ग्रैना, डार्क रिएक्शन एंड स्ट्रोमा। न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या होते हैं? मोस्टली एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप, और एनिमल्स क्या करते हैं? इसे ऑब्टेन करते हैं। तो मोस्टली वी हैव सीन कि एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल्स। ठीक है, लाइक आपने एनिमल्स में अभी मैंने बताया कि आपने टाइगर को देखा होगा, वो डियर को खाता है। क्यों? वो अपने फूड के लिए। ठीक है, दैट इज मीन ना हेट्रोट्रॉप। और जो डियर है वो प्लांट को खाते हैं, तो वो प्लांट और एनिमल्स दोनों उसके क्या हो सकते हैं? फूड हो सकते हैं। सो हियर द एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर human beings like white rice, pulses, dairy product. Also the example जैसे राइस और पल्सेस है वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से। ठीक है, बट डेयरी प्रोडक्ट जो है वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एनिमल से। सो एनिमल्स को भी हम लोग खाते हैं और प्लांट्स को भी हम लोग खाते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स किसी को कहते हैं? ईस्ट जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स है। ठीक है, एंड पिचर प्लांट। ठीक है, फूड हैबिट्स। ठीक है, हमारे जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक खाने पे कभी टिके नहीं होते हैं। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ जोक हमारे पास क्या होते हैं? 3 टाइप ऑफ डिवीज़न होते हैं फूड हैबिट्स के, कि कोई हर्बीवोर होता है, कोई कार्निवोर होता है, कोई ओमनीवोर होता है। ठीक है, सो कमिंग टुवर्ड्स दैट पार्ट, हर्बीवोर को आप मे बी वीगन भी कह सकते हो। ठीक है,
क्योंकि मोस्टली हर्बीवोर्स में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, कार्निवोर्स में क्या करते हैं, सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोर्स में हम लोग हर्बीवोर और कार्निवोर को दोनों को खाते हैं। सो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, जो भी सिर्फ प्लांट मतलब प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, लाइक दे कैन ईट ग्रासेस, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, bark of tree, pulses etc. आर द प्लांट प्रोडक्ट। ओके, तो इसके एग्जांपल है गोट, काउ, बुफेलो, डेयर, और इसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू व्हाट डू यू मीन बाय हर्बीवोर्स। आई डोंट वांट टू गो इन डेप्थ। Coming towards carnivore, those animals which only feeds other animals as their food. I have said कि जो भी other animals को खाते हैं, like deer को टाइगर खा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, मीट ईटर, क्योंकि जो डियर मतलब टाइगर होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को फीड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स टाइगर एंड फ्रॉग, जो कि दोनों प्लांट और एनिमल्स को खाते हो। ठीक है, omnivores and meat eaters, but dog, crow, sparrow, man and human being. Like आपने देखा होगा, डॉग क्या है, वो कैट को भी खा सकती है, ठीक है, बट डॉग जो है वो अदर प्रोडक्ट्स भी, डेयरी प्रोडक्ट्स खाती है। फिर वो घर के भी चीज़ें जो भी हम लोग बनाते हैं वो भी खा सकते हैं। तो डॉग और मतलब ये ओमनिवोर भी हुआ, ओमनिवोर हुआ मतलब ये कार्निवोर और हर्बीवोर्स के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो दोनों खा सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। सम एग्जाम्पल आर डॉग, कैट माउस को भी खा सकती है, और कैट मेनली दूध वगैरह भी पीती है, या फिर जो भी इसको खाने को दिया जाए कैट प्रोडक्ट वो भी खाती है। क्रो, पिग, कॉकरोच, एंट, स्क्विरल, पिकॉक एक्सेट्रा आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। We will do this in the next class. Thank you for being in this session. In part 2 we will discuss different steps in the process of nutrition in animals. So first study about it and then go through this video. I will definitely sure that you will get that point. और अगर आपको कोई भी difficulties होती है तो please try to comment on our channel. ठीक है, कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, तो I will rectify your doubt one by one. अगर कोई भी पर्सनल क्वेरीज है या दिक्कत है, यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। कुछ भी किसी तरीके का भी डाउट है, आई विल क्लियर इट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।